नमस्कार विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 2 वीडियो से कक्षा 10 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड की शुरुआत की है, जिसमें हमने पाठ 1 सूरदास को लिया है। सूरदास का जीवन परिचय, पाठ परिचय और जो 4 पद थे उनकी सप्रश्न व्याख्या पढ़ी कि बोर्ड के अंतर्गत किस प्रकार व्याख्यात्मक प्रश्न आता है उसकी बात की, जिसके अंतर्गत हमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना होता है। तो ये सारी बात हमने पाठ 1 से पिछले 2 वीडियो में की है। जल्दी से आप जुड़ जाएं ताकि आज की क्लास शुरू हो सके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं पाठ 2 की। काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 है अपना तुलसीदास। तुलसीदास का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य में चंद्रमा के नाम से। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाते हैं, तो तुलसीदास क्या कहा जाते हैं? चंद्रमा कहा जाते हैं। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय, पाठ परिचय और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो जो प्रमुख पद आए उनकी सप्रश्न व्याख्या की अपन विस्तार से बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं तुलसीदास के जीवन परिचय कि तुलसीदास जी के जन्म, मृत्यु और उन संबंधी जो भी बातें हैं वो सारी बातचीत अपन इसमें करते हैं। जल्दी से जुड़ जाए आप ताकि क्लास की शुरुआत हो सके। देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1589 में हुआ था, या 89 अपन कहते हैं। ये विक्रमी संवत है और यदि ईस्वी सन ज्ञात करना है तो आप इसमें से 57 वर्ष को घटा दीजिए तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा? ईस्वी सन, अर्थात 1532 ईस्वी सन में किसका जन्म हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। और मृत्यु कब हुई? विक्रमी संवत 1680 में, अर्थात ईस्वी सन की बात करें तो 57 वर्ष हटा दो, क्या समय आ जाएगा? 1623। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन अर्थात मृत्यु हुई थी। तो ये इनके जन्म और मृत्यु संबंधी वर्ष दिए हुए। जन्म क्या बताया? विक्रमी संवत 1589 या 1532 ईस्वी सन, और मृत्यु विक्रमी संवत 1680 या 1623 ईस्वी सन। जन्म स्थान के बारे में, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में विक्रमी संवत 1589 के लगभग माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा नामक जिले में, और वहाँ पे कौन सा गांव? राजापुर गांव में। कब माना जाता है? विक्रमी संवत 1589 या 89, लगभग माना जाता है, निश्चित नहीं है, ऐसा माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम, जो किस जाति के थे? सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण ब्राह्मण जाति के ये थे। और माता का नाम क्या था? हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त यानी एक विशेष प्रकार का नक्षत्र, और ऐसे नक्षत्र में पैदा होने के इनके क्या गुण थे? देखे, जन्म होते इनकी अवस्था 5 वर्ष के समान थी। यानी ये ऐसे नक्षत्र में, ऐसे समय में उत्पन्न हुए थे जब वो पैदा हुए तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5 वर्ष का बालक हो। 5 वर्ष के बालक के समान वो लग रहे थे जन्म होते। और क्या विशेषता थी उनके? मुंह में दांत भी निकले हुए थे। जन्म होते ही उनके मुंह में दांत निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। माता पिता भी डर गए कि इतना बड़ा बालक 5 वर्ष के समान और मुंह में भी दांत निकले हुए, डर गए वो, और डरते हुए उस बच्चे का त्याग कर दिया। और त्याग कैसे किया? मुनिया नामक दासी को दे दिया। उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया नामक दासी, उसे उस पुत्र को सौंप दिया, जिसने इनका लालन पालन किया। और उसी मुनिया नामक दासी ने तुलसीदास जी का क्या किया?
लालन पालन किया। ऐसा सुनने को भी मिलता है, जन्म का नाम राम बोला था और फिर इनका नाम क्या हो गया, तुलसीदास। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, माता पिता ने छोड़ दिया था इसे, तो बाल्यकाल बचपन था उनका बहुत ही दुखपूर्ण रहा, बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। इनकी एक रचना है कवितावली, इसमें ये खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मातु पिता जग जायत जियो, विदु न लिखियो कुछ भाल भलाई। उन्होंने क्या लिखा, माता पिता और इस संसार ने तो उन्हें छोड़ दिया, और विधाता ने भी कुछ भलाई के लिए लिखा ही नहीं था, इसलिए उनका जीवन तो लगभग कैसा बीता, कष्टपूर्ण ही बीता था। जन्म होते ही माता पिता और संसार ने उन्हें छोड़ दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए लालन पालन उनकी दासी मुनिया ने किया। तो कहते विधाता ने भी ऐसा मेरे भाग्य में लिखा कि मेरी भलाई का तो कोई साधन ही नहीं था। तो इस प्रकार की बात वो खुद अपने काव्य कवितावली में लिखते हैं। तो ये इनके जन्म संबंधी, माता पिता संबंधी और कहाँ पे उनका जन्म हुआ इस संबंधी बातचीत लिखी हुई है। और देखिए इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। दूसरा नाम और मिलता है, यही का नाम नरियानंद, कई कई शब्द मिलता है इनके गुरु का नाम नरियानंद। और एक और गुरु का नाम मिलता है जिसका नाम था शेष सनातन। क्या शब्द मिलता है, शेष सनातन। तो कहते हैं इन्होंने दो गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, एक तो नरहरिदास या नरियानंद और दूसरे कौन थे, शेष सनातन थे। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, पत्नी का नाम रत्नावली थी और वो बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चला। ऐसा जीवन में क्या बाधा आ गई, मुसीबत आई कि उनका दाम्पत्य जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वो लंबे समय तक नहीं चला, विवाह विच्छेद हो गया। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और फिर तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया और वहाँ से घूमते घूमते अयोध्या पहुँच गए, राम की नगरी अयोध्या में वो पहुँच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और अयोध्या में रहते हुए विक्रमी संवत 1631 में उन्होंने एक महान ग्रंथ की शुरुआत की और उस महान ग्रंथ का नाम था रामचरितमानस, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। बाद में ये काशी जाकर रहने लगे, फिर वहां से कहाँ गए, काशी आ गए और काशी में आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। और जीवन के अंतिम समय में जो जीवन की पीड़ा थी, उस पीड़ा की शांति के लिए उन्होंने हनुमान जी की, राम भक्त हनुमान की पूजा की, स्तुति की और उनकी याद में हनुमान जी के लिए एक रचना रची और उस रचना का नाम क्या है, हनुमान बाहुक है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। देखो ऐसा तो हमने पढ़ा है उनकी मृत्यु के बारे में कि विक्रमी संवत 1680 में हुआ था, तो इसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है। क्या दोहा देखिए, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। क्या कहा जाता है कि संवत 1680 यानी विक्रमी संवत 1680, 80 गंग के तीर, कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, हिंदी महीना है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, तुलसी तजियो शरीर, तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अर्थात तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी, विक्रमी संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। यह उनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। और देखिए तुलसीदास जी के बारे में, इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने बहुत सारे काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। कौन कौन से काव्य ग्रंथ देखिए, जिनमें निम्नलिखित है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहचु, वैराग्य संदीपनी तथा
कृष्ण गीतावली, ये सब रचनाएं किसके द्वारा रचित है? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास जी की 2 भाषाओं पे पकड़ थी। कौन कौन सी? अवधी भाषा और ब्रज भाषा। इनमें से कुछ रचनाएं तो अवधी भाषा की है और कुछ कौन सी है? ब्रज भाषा की। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। और क्या बताया तुलसीदास के बारे में? तुलसी आदर्शवादी कवि थे, आदर्शों पर, नीतियों पर चलने वाले कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। उन्होंने भी राम के चरित्र, राम एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ऐसे व्यक्तियों के चरित्रों का वर्णन किया और हमें भी अपने दैनिक जीवन में उनको अपनाने का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा के पंडित थे। 2 भाषाओं पर इनका अधिकार था। कौन कौन सी भाषा के ज्ञाता थे? अवधी भाषा और ब्रज भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, अवधी भाषा में दी बड़ा, और यदि अवधि के अंदर मैं दी छोटा लिखता हूँ तो अवधि का अर्थ होता है समय। अवधि का अर्थ क्या होता है? समय। और अवधि जो दी बड़ा है वो अवधि एक भाषा की ओर संकेत करता है। दूसरी भाषा उनकी कौन सी थी? ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। दोनों ही भाषाओं का उन्होंने शुद्ध और सुधरा हुआ, परिमार्जित यानी सुधरा हुआ रूप इन्होंने अपनाया है। तो ये तुलसी के जीवन संबंधी कुछ विशेषताएं बताएगी, जिसमें तुलसी के जीवन, मृत्यु, उनकी रचनाएं, माता पिता का नाम, गुरु का नाम और इनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, पाठ परिचय की बात करते हैं। इस पाठ में जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताया गया है? देखो, जो पाठ है उस पाठ का शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ का नाम क्या दे रखा है? लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो क्या बताया देखिए इसमें, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया ये पाठ? रामचरितमानस के बाल कांड। 7 कांड है टोटल, और उनमें से पहला ही कांड है बाल कांड, जहाँ पर राम के जन्म से लेकर राम के विवाह तक का वर्णन किया गया है। तो बाल कांड से ये लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। ये उस समय का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो तो सीता के पिता राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा था, और जिसमें क्या शर्त रखी थी कि जो इस शिव धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंसा चढ़ाएगा, यानी रस्सी बांधेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। धुरंधर राजा, महाराजा, दानव, देव सब पधर, बहुत सारे, परंतु कोई सफल नहीं हो सका। फिर गुरु विश्वामित्र के कहने पर राम ने उस शिव धनुष को उठाया, और उठाने के लिए जैसे ही उसके ऊपर प्रत्यंसा चढ़ाने की कोशिश की, वो शिव धनुष टूट गया। और जैसे शिव धनुष के टूटने का समाचार शिव जी के परम भक्त परशुराम जी को पड़ा, तो वो बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आए। और वहाँ के क्या होता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर, राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। बहुत क्रोधित होकर आए तुलसीदास जी, और उन्हें कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है मैं उसका वध कर दूंगा। तो राम की विनयशीलता, शीतलता और परशुराम जी के समझाने पर, जो परशुराम जी का, राम के समझाने पर परशुराम जी का जो क्रोध था वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परंतु बीच में परशुराम जी बार बार अपनी बड़ाई कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने उनकी हंसी उड़ाई, व्यंग्य उक्तियाँ कही, और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और उसी का वर्णन, उसी प्रसंग का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। परशुराम के वचन कैसे थे? क्रोध से भरे हुए, और लक्ष्मण उन बातों का जवाब हंसी मजाक में व्यंग्य से दे रहा था, यानी कि परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहा था, उनकी मजाक कर रहा था।
लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वही श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण तो बच्चे के समान से वत्सल, तो वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे, परंतु दूसरी तरफ राम की बात करें तो नीतिज्ञ थे और नीति की बातों में विनयशीलता के एक रूप माने जाते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है और राम तथा लक्ष्मण के जो गुरु थे जिनका नाम था विश्वामित्र, उन्हीं के साथ वो राजा जनक के दरबार में आए थे। वो दोनों में यानी कि परशुराम जी और लक्ष्मण में संतुलन करने का काम करते हैं, दोनों को शांत करने का काम करते हैं। इसलिए संतुलन बिंदु किसको बताया गया है? विश्वामित्र को बताया गया है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम जी का जो क्रोध ना वो चरम सीमा पर पहुंच गया, बहुत अंतिम लेवल पर। तब परशुराम के क्रोध को प्रशमित शांत करने का कार्य कौन करते हैं? विश्वामित्र करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया। और इस पाठ में पढ़ेंगे अपन कि परशुराम जी का क्रोध ना डर तो उसमें कम है और लोगों के हास्य का कारण बन गए हैं। तो किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य उक्तियां चलती हैं, किस प्रकार लक्ष्मण परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का कार्य करते हैं, किसके माध्यम से? व्यंग्य उक्तियों के माध्यम से। ये सारी बातें इस पाठ के जो 6 पद दे रखे हैं उन 6 पदों के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत 6 पदों में शुरुआत की 8 पंक्तियां हैं वो एक चौपाई है और 2 पंक्तियां हैं वो दोहा है। चौपाई एक प्रकार का प्रिय विद्यार्थियों छंद होता है जिसमें 16 मात्राएं होती है। एक पद में एक काव्य उक्ति में कितनी? 16 मात्राएं होती है और दोहे में हमें कितनी होती है? 13 तथा 11 मात्रा होती है। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा। अभी दोहा आएगा उस पर अपन बातचीत करेंगे। तो ये लक्ष्मण जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस पाठ का परिचय दिया हुआ है। आगे बात करते हैं व्याख्या की। अब कुछ पद दे रखे हैं, उन पदों की सप्रसंग व्याख्या की बातचीत करते हैं। पहला पद लेते हैं और देखिए पद क्या है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी ऋषि बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बियाही समाजा, न तो मारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरे अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस किन्हीं गोसाई। ऐ धनु पर ममता कई हेतु, सुनी ऋषि कह भृगुकुल केतु। ये जो 8 पंक्तियां हैं ये चौपाई की और अंतिम 2 पंक्तियां क्या हैं? दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोई न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये एक पूरा पद दे रखा जो 10 पंक्तियों का। शुरुआत की जो ये 8 पंक्तियां हैं इसको क्या कहा जाता है? चौपाई कहा जाता है। और इसमें चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई। चौपाई छंद में है ना एक जो पंक्ति यहाँ से यहाँ तक की, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तो 16 मात्राओं का एक पद है। और जो 2 हैं, जो ये पहला यहाँ से यहाँ तक और ये तीसरा, इसमें 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरा और चौथे पद में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्राएं। मात्रा जो ऋस्व वर्ण होते हैं उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, दीर्घ वर्ण की 2। जैसे ना दीर्घ है इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। थ की 1 मात्रा है, स के अंदर म की मात्रा आगे 2, ये छोटा ऊ की मात्रा, द में 1, नू में भी छोटा ऊ 1 मात्रा, ब के ऊपर बिंदी आगे 2 मात्रा, ज की 1, नी छोटा 1 मात्रा, हा बड़ा 2 मात्रा और रा की 2 मात्रा। इस प्रकार मात्राएं गिनी जाती है। और कुल की कितनी मात्राओं की? 2, 1 3, 2 5, 6 7 8, 2 10, 11 12, 13 14 और 15 16। कितनी मात्रा होगी? 16 मात्रा। और 16 मात्रा कौन से छंद में होती है? चौपाई छंद में होती है।
उसी प्रकार दोहे में भी विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में कितनी होती है? 11 मात्राएं। तो 2 छंद यहाँ पर हम पढ़ेंगे, चौपाई छंद तथा दोहा छंद। कठिन शब्दार्थ देखते हैं इस पद के प्रमुख कठिन शब्द कौन कौन से हैं। शंभु धनु यानी शिव का धनुष। बंज नियारा, बंज नियारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। केऊ, केऊ यानी कोई। आयसु, आयसु शब्द का अर्थ होता है आज्ञा। कहा, कहा का अर्थ होता है क्या। मोहित शब्द का अर्थ है मुझे। ऋषई, ऋषई शब्द का अर्थ होता है क्रोधित होकर। और कोई शब्द का अर्थ होता है क्रोधी, और क्रोधी शब्द यहाँ किसके लिए आ रहा है? परशुराम के लिए। अरिकर्णी, इस शब्द का अर्थ है शत्रु जैसा काम। करिय यानी की है। लड़ाई शब्द का अर्थ होता है लड़ाई। सहस बहु, सहस बहु शब्द का मतलब है सहस्त्र बहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था। प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, ऐसे सहस्त्र बहु ने 1000 भुजाएं, परंतु यहाँ सहस्त्र बहु शब्द एक राजा के लिए आ रहा है जिसका परशुराम जी ने क्या किया था? वध किया था। रिपु शत्रु। बिलगव शब्द का अर्थ है अलग खड़ा हो जाए या अलग हो जाए। बिहई यानी छोड़कर। परशुधरई, फरसा धारण करने वाले। किससे लिया गया फरसा धारण करने वाले? परशुराम जी से। अवमाने यानी अपमानित करते हुए। धनु यानी छोटे छोटे धनुष। तोरी यानी तोड़ डाली, तोड़ डाली। लरिकाई, लरिकाई शब्द का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों बचपन में। गोसाई, गोसाई यानी स्वामी, और यहाँ स्वामी किसके लिए शब्द आ रहा है? परशुराम के लिए। ममता, ममता यानी मोह या प्रेम, ममत्व भाव जिसे कहते हैं। भृगुकुल केतु, अर्थ होता है भृगुकुल की ध्वजा, और भृगुकुल की ध्वजा किसके लिए शब्द आया है? परशुराम के लिए। नृप बालक, नृप होता है राजा, और राजा का पुत्र राजकुमार, किसके लिए शब्द आ रहा है? लक्ष्मण के लिए आ रहा है। तोई यानी तुझे। संभार शब्द का अर्थ है समझ। तरिपुरारी धनु, तरिपुर के स्वामी यानी शिव का धनुष। विदित यानी ज्ञात या प्रसिद्ध, और सकल शब्द का अर्थ है सारा। ये कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं। अब देखिए प्रसंग और संदर्भ की बात करें। संदर्भ यानी कहाँ से लिया गया है, और प्रसंग यानी इस पद में क्या बताया गया है। तो पहले संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज की कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। और ये लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ ना, ये कहाँ से लिया गया है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। तो ये तो क्या हो गया इसका संदर्भ, जो 6 पदों में अपन को लिखना है। प्रसंग सबका बदल जाएगा, क्योंकि उस पद में क्या बताया हुआ है वो प्रसंग में लिखना होता है। प्रसंग देखें, इस पद में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। किस समय का वर्णन है? जब परशुराम को मालूम पड़ता है कि मेरे गुरु शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तब वो क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आते हैं। तब राम उनसे क्षमा मांगता है और उनको शांत करने की कोशिश करता है, परंतु परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है और उनके कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण के साथ परशुराम जी का विवाद झगड़ा हो जाता है। किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के बीच झगड़ा होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई। तो शुरुआत में किसके साथ? परशुराम और राम के बीच में क्या बात होती है उसका वर्णन, और फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। देखिए बड़ा पद है, लगभग 10 पंक्तियों का, 4-4 पंक्तियों की हम व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु बंज निहारा। तुलसीदास कहते हैं कि शिव धनुष के तोड़े जाने से क्रोधित होकर परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्र पूर्वक कहा, नम्रता पूर्वक कहा। क्या कहा? नाथ के हे स्वामी, हे नाथ। किसको कहा? परशुराम जी से। शंभु धनु बंज निवारा, इस धनुष को तोड़ने वाला।
शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला। होई केव एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास ही होगा, आपका कोई दास ही होगा। बताइए शिव धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। और राम खुद कह रहे हैं परशुराम को कि शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो कोई और दूसरा नहीं, आपका ही कोई दास है। अर्थात राम अपने आप को परशुराम का क्या बताते हैं? दास बताते हैं। और आगे कहते हैं आयसु कहा कहिए किन मुझे, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए, कि शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है उसके लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए। तब क्या होता है? सुनी ऋषि बोले मुनि कोई। तब राम की बात को सुन करके क्रोधी स्वभाव वाले मुनि, कौन? परशुराम, क्रोधित होकर कहने लगे, क्रोध से भरकर बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवक। क्या कहते? सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। तीसरी पंक्ति के शुरुआत में क्या लिखा है? सेवकु सो जो करे सेवक। अर्थात सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करे। किंतु अरि करनी करी करिए लड़ाई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है? राम ने कहा ना शिव धनुष को तोड़ा वो आपका दास ही होगा, सेवक ही होगा। परशुराम जी कहते सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, परंतु जिसने ये शिव धनुष तोड़ा ना उसने तो शत्रुता का काम किया है, लड़ाई करने जैसा कार्य किया है। फिर वो राम से कहते हैं परशुराम, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, कि राम सुने, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बहु समसो रिपु, सहस्र बहु यानी सहस्र बहु, जिसको किसने मारा था? परशुराम जी ने अपने परसे से उसकी भुजाओं को काट दिया था। तो कहते हैं वह सहस्र बहु के समान मेरा क्या है? रिपु यानी शत्रु है। क्या कहते हैं राम से परशुराम? कि हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो राजा सहस्र बहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है ना। तो कहता है कि वो भी मेरा उसके समान दुश्मन बताया है। तो यहाँ सहस्र बहु के समान शत्रु किसको बताया गया है? शिव धनुष को तोड़ने वाला को। और शिव धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। आगे क्या कहते हैं वो राम को देखिए, आगे अगली पंक्ति में कहते हैं सो बिलगाऊ बियाही समाज है। अर्थात जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस राज समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए। बिलगाऊ यानी अलग होना का। और किस समाज से? इस राजाओं के समाज से। जो राजा जनक के दरबार में जितने भी राजा बैठे थे, तो कहा उस समय परशुराम जी कहते हैं जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। क्या कहा है? जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। क्रोधित होते हुए कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है तो पास में बैठे लक्ष्मण भी देखते हैं और वो बैठे बैठे हंस रहे हैं। और क्या कहते हैं? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि परशुराम जी के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और क्या करने लगे? बोले परशु धरे अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए, अवमान यानी अपमान, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे। कौन कहने लगे? लक्ष्मण। क्या कहते? देखिए, बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कबू न असी रीस किनी गोसाई। गोसाई यानी स्वामी, और स्वामी शब्द किसके लिए आ रहा है? परशुराम के लिए। क्या कहते हैं कि हे स्वामी, हमने लड़िकाई यानी बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। क्या कहते हैं? हे स्वामी, हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ी। छोटे छोटे धनुष को धनुषिया कहते हैं कि बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी, पर कबू न असी रिस किनी गोसाई, परंतु आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। कि हम बचपन में खेलते थे और बहुत सारे से छोटे छोटे धनुष तोड़ते थे, परंतु उस समय तो आपने कभी इतना क्रोध किया ही नहीं। ऐ धनु पर ममता कही हेतु। फिर क्या कहते हैं? इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? कि इस धनुष में ऐसा क्या है कि इतना प्रेम उमड़ रहा है? जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए। और क्या नतीजा हुआ देखिए, सुनी ऋषि का भृगु कुल केतु। क्या कहा? जब
लक्ष्मण ने कहा इस धनुष पर इतनी ममता प्रेम क्यों उमड़ रहा है। तब लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर भृगुवंश की भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी ने ऋषयन क्रोधित होकर कहा। क्या कहा क्रोधित होकर? देखिए, क्रोधित होकर परशुराम जी वापस लक्ष्मण को कहते हैं और एक दोहे के माध्यम से क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं? रे नृप बालक कि अरे राजकुमार, काल बस तू काल के वशीभूत है, काल यानी मृत्यु के काल के वशीभूत होकर के बोलत तो ही न संभार है, तभी तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान ही नहीं है कि तू क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? हे राजकुमार, काल के वश में होकर तू क्या बोले जा रहा है, तुझे खुद को भी ध्यान नहीं है। क्योंकि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव का धनुष त्रिपुरारी यानी त्रिपुर के स्वामी अर्थात शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है कि सारा संसार जानता है ये तो त्रिपुर के स्वामी शिव जी का धनुष है। और तू क्या कह रहा है कि हमने बचपन में ऐसे धनुष बहुत सारे तोड़े, क्या ये धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है? उनकी तुलना कर सकता है क्या? अर्थात ये धनुष तो शिव जी का धनुष था जिसको किसने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं। तो जब ये कहते हैं तो लक्ष्मण पुनः जवाब देते हैं जो दूसरे पद के अंतर्गत दिया हुआ। तो पुनः पूरे पद की व्याख्या एक बार वापस देखें, पहले पंक्ति से देखें, सीधी व्याख्या मैं समझा रहा हूं पुनः। पहली पंक्ति में राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो कोई तुम्हारा एक दास ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे कहते क्यों नहीं है। तब क्रोधित होकर के मुनि यानी परशुराम जी कहने लगे, किसकी बात को सुनकर? राम की बात को सुनकर। क्या कहते हैं? सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, परंतु शिव धनुष तोड़कर तो उसने कैसा कार्य किया है? शत्रुता सा काम किया है। और उसके साथ तो क्या करनी चाहिए? लड़ाई यानी लड़ाई की जानी चाहिए। उसने तो लड़ाई का कार्य किया है। आगे कहते हैं, हे राम सुनिए, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह राजा सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? दुश्मन है। और आगे क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जब इस प्रकार क्रोधित होकर परशुराम जी ने कहा तो परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुधरे यानी जिसने हाथ में फरसा धारण किया था यानी परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण कहने लगे। क्या कहने लगे? कि हे स्वामी, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारी धनुआ तोड़ी, परंतु आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? जब लक्ष्मण की ये बात परशुराम जी ने सुनी तो पुनः भृगुकुल की केतु यानी परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। किसको कहने लगे? लक्ष्मण को। क्या कहते हैं? कि अरे राजकुमार, लक्ष्मण को कहते, अरे राजकुमार, तू काल के वश में होकर क्या बोले जा रहा है? तुझे खुद को भी समझ नहीं है, तुझे खुद को भी ध्यान नहीं है। क्योंकि जिस धनुष को तू छोटा मोटा धनुष कहता ना, सारे संसार को पता है ये तो सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का धनुष है, और तू क्या कहता है? ये धनुष के समान है। अर्थात तेरी बात क्या है? गलत है। ये तो त्रिपुरारी यानी कि त्रिपुर के स्वामी किसका धनुष है? शिव जी का धनुष है। इस प्रकार किसके बीच में बात होती है? शुरुआत में तो राम और परशुराम के बीच बात होती है, और फिर विवाद किसके बीच में हो जाता है? लक्ष्मण और परशुराम के बीच हो जाता है। तो ये पहले पद की व्याख्या है। अब विशेष बात की, इस पद में विशेष बात क्या है? तो रामचरितमानस से लिया गया है, और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा। तो पद की भी भाषा क्या होगी? साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है।
व्यंग्य की बात की है, दोनों के हैं, लक्ष्मण क्या करा, व्यंग्य करा है, तो कैसे शैली का प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। चंद मैंने आपको दो बताया, 16 मात्रा होने के कारण चौपाई चंद, और दूसरा दोहा दिया हुआ है इसलिए दोहा चंद है। तो दो चंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है, चौपाई चंद और दोहा चंद। अब देखिए, राम है वो शांत की मुद्रा में और परशुराम क्रोधित रूप है, तो दो रसों का प्रयोग हुआ है, शांत और रौद्र रस का संयुक्त योजना हुई है, यानी कि शांत और रौद्र रस का प्रयोग हुआ। कुछ अलंकारों का भी प्रयोग हुआ, कहा कहिए, देखिए क वर्ण की और र वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवर्ती, सेवकु सो स वर्ण की आवर्ती, स बहु सम सो, यहाँ भी स वर्ण की आवर्ती, सुनी मुनि बचन लखन, यहाँ भी न वर्ण की आवर्ती। तो जहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। फिर जय शिव धनु तोड़ा, सहस्र बहु समसो रिपु मोरा, क्या कहा, सहस्र बहु के समान मेरा शत्रु है। तो देखो, जिसने शिव धनुष तोड़ा उसकी तुलना किससे की है, शत्रु किस, सहस्र बहु से की है। तो सम शब्द है वो तुलना के लिए आ रहा है, सम सा सी सदृश के समान, वो एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कराए। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसकी तुलना किससे की है, सहस्र बहु से। तो यहाँ तुलना करने के लिए कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके संदर्भ में, इसके विशेष के अंतर्गत लिखी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक पद आज हमने पढ़ा। तो आज हमने तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में और लक्ष्मण परशुराम जो पाठ है उस पाठ परिचय के बारे में कि इस पाठ में क्या दे रखा है, और पहले पद की जिसमें चौपाई 8 पंक्तियों की थी और 2 पंक्तियों का दोहा था, उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ी और विशेष बातों को जाना। इसमें एक शब्द आया सहस्र बहु, ये एक राजा का नाम है जिसकी भुजाओं को किसने काट दिया था, परशुराम जी ने, ठीक है ना। तो उसी परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।